Hello, soul readers, and welcome back to Soul Stories with Mitakshi. आई नो बहुत सारे दिन हो गए, 12 पोर्टल का दिन भी निकल गया और एनर्जी अपडेट नहीं आ पाया. दैट इज़ बिकॉज मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है रियली, और पोर्टल्स एंड न्यू मून की एनर्जीज़ के साथ साथ मुझे भी काफ़ी सारा काम जो है डिवाइन ने एक साथ पकड़ा दिया, जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं लेके आ पाई आप लोगों के लिए उस टाइम पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज़ अपडेट्स ऑब्वियसली मैं आप लोगों के मिस आउट तो कभी भी नहीं करूँगी. जैसे ही मुझे टाइम मिला है वैसे ही मैंने आज आ गई हूँ आपके लिए ये अपडेट लेकर, एनर्जी अपडेट लेकर. और देखते हैं कि क्या एनर्जीज चल रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स की. और 2 दिन के अंदर यानी कि 15 दिसंबर को फुल मून इन सैजिटेरियस भी होने वाला है. ये इस साल का आखिरी फुल मून होने वाला है और इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. हम इस साल के आखिरी पोर्टल और आखिरी फुल मून तक पहुंच चुके हैं. सो देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या एनर्जी ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे इस टाइम पर, है ना. तो आइए शुरू करते हैं. देखते हैं सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज जो हैं चल रही हैं इस वक्त, है ना. सो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स जो है उन्होंने यहाँ पे एक टाइप की चॉइस बना ली है. बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हो सकता है इस टाइम पे चूज़ कर लिया हो अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ जाना. इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स ने फाइनली जो है वो अपने सोल पर्पस को लेके आगे बढ़ गई हैं यहाँ पे, और अपनी कुंडलिनी एनर्जीज़ को अवेकन करने पे भी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स इस टाइम पे वर्क कर रही हैं. डिवाइन के साथ जो है उनका कनेक्टिविटी बढ़ गई है. ऐसा भी नहीं है कि कोई थर्ड इंडिविजुअल्स के साथ यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स आगे बढ़ गए. बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने इस वक्त खुद को चूज़ किया है, अपने आप को चूज़ किया है और डीएम्स को नहीं. तो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ जो है हमें शो करता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर बड़ी ऐसे सॉफ्ट टाइप्स होती हैं. ओके. और डीएम की एनर्जी जैसे ही मतलब बहुत जल्दी डीएम को अपनी एनर्जी दे देती हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती है कि हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हमें डीएम चाहिए, डीएम हमसे बात नहीं कर रहे हैं. तो इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन्स है उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिलियंस दिखाई है. बहुत ही अमेजिंग जो वर्क करा था उन्होंने अपने ऊपर, इतने टाइम से वो अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, डिवाइन की दी हुई टास्क को कंप्लीट कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, शैडोज अपनी हील कर रही हैं, हीलिंग वर्क ले रही हैं, स्पिरिचुअल हो रही है. तो ये जो सारा काम उन्होंने करा था, इसका पे ऑफ ये है कि अब वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो इस जर्नी में अकेले ही सिर्फ अपने आप को लेकर, अपने आप को चूज़ करके आगे बढ़ रही हैं. पॉजिटिविटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स. इस टाइम पे क्या है, डीएम को लेकर उनका जो हार्ट ब्रेक है वो तो है ही. जो डीएम है उनसे उनका थोड़ा सा हो गया है इस वक्त पे, ठीक है. थोड़ी टायर्ड और फेडअप जो है वो हो चुकी हैं डीएम से, और फिलहाल ज़्यादा ध्यान उनका डीएम के साथ एक फैंटेसी को क्रिएट करने पर नहीं है. डिवाइन फेमिनिन्स का ज़्यादातर ध्यान यूजुअली डीएम के ऊपर होता है कि डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम के साथ फ्यूचर, डीएम के साथ ये करना है, वो करना है. तो अभी इन चीज़ों से वो थोड़ा सा दूर जा चुकी हैं. इस वक्त वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं इसके ऊपर कि डीएम के साथ क्या है, क्या नहीं होगा, क्या फ्यूचर है. और इस वक्त सिर्फ अपने साथ आगे बढ़ रही है, जस्टिस दे रही हैं, अपने आप को बैलेंस बना के चल रही हैं चीज़ों के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है. और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक तरीके से उन्होंने डीएम को भी एक जस्टिस दे दिया है कि ठीक है, तुम्हें मेरी कदर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब फिर मुझे तो अपनी कदर है, मैंने तो अपने लेसन सीख लिए हैं और बिल्कुल अपनी हीलिंग पे आगे बढ़ चुकी है. उन्होंने पुरानी बातों को पुराने ही कर दिया है और अपनी वर्थ को पहचान लिया यहाँ पे कि उनकी क्या वर्थ है, उनको उनका क्या
डिज़र्व करती हैं वो, ठीक है, और कैसे उनको अपनी आप को लेस पर सेटल नहीं कराना है, कैसे उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में नहीं फंसते रहना है लाइफ के अंदर। वो सोच रही हैं कि लाइफ में मैंने इतने सारे लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने सब करके देख लिया है। जो मैंने नहीं किया और जो अब उनको करते हुए मज़ा आने लगा है वो है खुद को चूज़ करना, खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की केयर करना, खुद को वो सब देना जो वो दूसरों से एक्सपेक्ट करा करती थी कि वो लोग उन्हें दें। तो इन सब चीज़ों के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं और ये बहुत ही मैसिव ग्रोथ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपको ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है इस वक्त। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ बना हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स जो है बहुत ही ग्रेटफुल है आपके टुवर्ड्स के। आपने अपने ऊपर इतना काम किया, इतनी मेहनत करी, अपने आप को इतने हील कर चुके हो, इतना आगे बढ़ चुके हो, जिसकी वजह से प्लैनेट की वाइब्रेशंस जो हैं आपकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेज हुई हैं। प्लैनेट जो है पॉजिटिव फील कर रहा है, मदर अर्थ जो है आपको ग्रैटिट्यूड दे रही है कि थैंक यू डीएफ्स के आप लोगों ने अपनी वर्थ को रियलाइज़ किया, आप लोगों ने अपने आप को हील किया, आप लोग अपने वूंड से बाहर आए, जिसकी वजह से मेरी एनर्जीज भी राइज करी हैं। और वाइस वर्सा जो यहाँ पे डीएफ्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के अंदर है कि डिवाइन उनकी सुनते हैं, डिवाइन उनके साथ बने हुए हैं, इंट्यूटिव पावर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं डीएफ्स की। अब बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है अभी भी थोड़े बहुत ईगो से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे अभी भी स्टिक करके बैठे हुए हैं, अभी भी अपने थ्रोन को गिव अप करके नीचे नहीं आना चाह रहे, चेंजेस नहीं देखना चाह रहे, अड़ियल रहना चाह रहे हैं, ठीक है। विजडम आ गई है उनके पास, यहाँ पे मैच्योर हो गए हैं, पहले से चीज़ें सीख ली हैं जो अभी तक नहीं आती थी, जो कहीं ना कहीं उनकी इमेच्योरिटी वाली चीज़ें थी वो बाहर निकल गई हैं। बट अभी भी यहाँ पे रिजिडिटी के अंदर बने हुए हैं, अभी भी घमंड है, अभी भी अकड़ है, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीज़ों को। तो यहाँ पे ये इश्यूज अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। आना तो चाहते हैं बट बहुत ही तेज़ी से आना चाहते हैं ऊपर से, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं, ठीक है। ये सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ये करूँगा तो कहीं मैं छोटा तो नहीं लगूँगा, कहीं डीएफ को ये तो नहीं लगने लगेगा कि मैं तो उनके बिना रह नहीं सकता, कहीं मेरी शान में कोई कमी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी शान तो नहीं घट जाएगी किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे ना इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे ना जीत के भी उनकी हार ही हो रही है। अपनी ईगो को तो जिता रहे हैं कि हाँ भाई मैंने डीएफ के आगे मैं झुका नहीं, मैं इमोशन से अपने हारा नहीं, मैं इमोशंस के आगे अपने झुका नहीं हूँ, लेकिन ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसे वो अपनी जीत समझ रहे हैं वो इवेंचुअली एक्चुअली में उन्हीं की हार है एक तरीके से। बिकॉज जो डिवाइन है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, डिवाइन किसी भी तरीके की फेक ईगोज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, डिवाइन किसी भी तरीके की लिमिटेड बिलीफ को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही उन्हें उन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। तो अपनी खुद की इंट्यूटिव पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने खुद की आत्मा उनसे क्या कहना चाह रही है वो नहीं समझ पा रहे हैं। आत्मा सोल जो है वो कह रहा है, यहाँ पे दिल जो है वो कह रहा है, सोल कह रही है कि हमें जाना चाहिए डीएफ के पास, लेकिन माइंड जो है वो कह रहा है कि अरे ऐसे कैसे, हमें तो नहीं जाना चाहिए, हमें तो मटीरियलिस्टिक की चीज़ों की तरफ ही देखना है, हमें तो मनी के बारे में सोचना है, हमें तो फाइनेंसेस के बारे में सोचना है, हम इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना चाहते। तो माइंड जो है यहाँ पे अभी भी माइंड गेम्स चल रहे हैं उनके साथ, अभी भी अपने माइंड पर कंट्रोल यहाँ पे आया नहीं है। बहुत सारे डीएम्स जो हैं जिनका ये माइंड गेम्स का जो इल्यूजन्स हैं ये क्लियर हो गए हैं, वो इस टाइम पे आ सकते हैं, अपोलोजाइज कर सकते हैं, अपने पास्ट बिहेवियर के लिए किसी टाइप का मैसेज लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाले डीएम्स जो हैं वो तो आकर बात कर रहे हैं जिनकी ईगो इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, पर जिनके ईगो इश्यूज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, जो अभी भी अपने इमोशनल एक्सेप्टेंस में नहीं आ पा रहे हैं, जो अभी भी अपनी इंट्यूटिव पावर्स को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको यहाँ पे टावर मोमेंट्स अभी भी फेस करने पड़ेंगे। बहुत सारे डीएम्स का अभी एनर्जी ये चल रहा है कि बहुत सारे डीएम्स जो हैं वो डीएफ की बात को अवॉइड करने के लिए कि डीएफ की कमी को अवॉइड करने के लिए जो वो महसूस करते हैं इस वक्त कार्मिक्स के पास जाकर घूम रहे हैं, पर ये ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं।
क्योंकि 12-12 पोर्टल आ ही चुका है यहाँ पे, और फाइनल जो रिलीज़ है वो होगा इस टाइम पर। डीएम्स पे काम चल रहा है इस वक्त, आपकी इंटरनल फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड में भी, मैस्कुलिन साइड पर इस वक्त काफ़ी काम चल रहा है, और ये जो पैटर्न्स है ये सरफेस पे आएंगे और बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन भी होगा, और ये पैटर्न्स यहाँ पे टूटेंगे जो भी डिवाइन मैस्कुलिन लेकर चल रहे हैं, जो ये रिजिड काइंड ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स है। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स अपना लेसन लर्न कर चुके हैं वो यहाँ पे आएंगे, वो यूनियंस क्लेम करेंगे। उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स ईगो इशूज से बाहर आ चुके हैं, कि उनकी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। उनकी ट्रू स्ट्रेंथ उनकी डीएफ ही है। उनकी ट्रू स्ट्रेंथ अपनी डीएफ के साथ जो बैलेंस बनाकर वो चलते हैं, वो जो है उनका, वही उनकी ट्रू स्ट्रेंथ है। उनको अपनी डीएफ से स्ट्रेंथ मिलती है, वो उनको लुक अप टू करते हैं, और वो अपने इस इनफाइनाइट पोटेंशियल को क्या कहते हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, वो जो डीएम्स है वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने खुद के इमोशंस को, एक्सेप्ट कर रहे हैं डीएफ को, और न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छी एनर्जीज है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे डिवाइन की। तो सबको ये एनर्जीज़ के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अगर हम इसके अलावा साइन सिंक्रोनिसिटीज़ की बात कर लें, तो इस वक्त आपको नंबर्स जो है वो ऐसे वाले दिख सकते हैं जो एंड में 2 नंबर सेम है और बीच में 2 नंबर सेम है, यानी कि 1661, 1441, 1221 ऐसे वाले नंबर्स दिख सकते हैं। मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं, यानी कि 2121, 1111 ऐसे 1010 ऐसे वाले नंबर्स दिख सकते हैं। और जिन नंबर्स के बीच में एंड के 2 नंबर सेम हैं और बीच का एक नंबर डिफरेंट है वो दिख सकते हैं, जैसे 313, 323, 414, 818, 616, 717 ऐसे वाले नंबर्स दिख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जो तीनों नंबर सेम है, 666, 333, 444, 555, 222, 888, ये नंबर्स भी इस टाइम पे दिख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को। कैट्स दिख सकते हैं, डॉग्स दिख सकते हैं, गिलहरियाँ दिख सकती हैं। ठीक है, तो नेचर से जो है कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अगर आपको कोई डेड पक्षी दिख रहे हैं इस टाइम पे, तो ये एक साइन है कि जो नेगेटिव एनर्जीज का अटैक हुआ था वो जो है यहाँ पे डिवाइन ने हटा दिया है आपके ऊपर से, और चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ मिलेंगी, और एक एस्पेक्ट जो है नेगेटिविटी का आपके अंदर का, वो जो है यहाँ पे एंड हो गया है। ठीक है, तो डीएफ जो है, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो डीएम की तरफ उनकी एनर्जी अलग है। देखिए, डीएफ की एनर्जी पॉजिटिव है, डीएफ अपने लिए इस वक्त बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम उनकी एनर्जी डीएम की तरफ कैसी है उसकी बात करें तो बहुत ही डिटैच्ड है, बहुत ही हर्ट है। बहुत सारे डीएस और बहुत सारे डीएस साइलेंट भी हैं इस वक्त। और डीएफ जो है इस वक्त साइलेंट जोन में चली गई है डीएम के टूवर्ड्स, और ज़्यादा डीएम से बात नहीं कर रही हैं इस टाइम पर। हो सकता है कि बहुत सारी डीएफ के माइंड के अंदर बार बार वो बातें रिपीट होती हों जो उनके डिवाइन मैस्कुलिन ने उनसे कही थी, जिनकी वजह से उनको हर्ट हुआ या डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी। बहुत सारी डीएफ्स ने इस वक्त मैस्कुलिन्स पर गिव अप कर दिया है और मैस्कुलिन्स के बिना ही आगे मूव कर लिया है, और उनका हार्ट चक्र तो ओपन है और क्या कहते हैं वो अवेयर हैं अपने इमोशंस को लेकर, लेकिन क्या है डीएम को उनकी कोई एनर्जी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि डीएम की तरफ उनका हार्ट चक्र क्लोज्ड ऑफ है। ठीक है, डीएम के ऊपर से उनका फोकस हट चुका है, डीएम से वो अटैचमेंट में है। ठीक है, डीएम से वो बात भी नहीं करना चाह रही है, डीएम की तरफ उनका थ्रोट चक्र भी क्लोज्ड है। तो डीएम को लेकर वो बहुत ही लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रही है, और रोल्स जो है यहाँ पे रिवर्स हो गए। ज़्यादातर डीएम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं, और डीएफ जो है वो हमेशा क्रेव करती रहती हैं कि बात हो जाए, कॉल पे बात हो जाए, मैसेज आ जाए, कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। बट इस वक्त रोल्स रिवर्स हो गए, डीएम जो है वो क्रेव कर रहे हैं कि डीएफ से बात हो जाए,
और डीएफ कॉल मैसेज कर दे और डीएफ का कुछ पता लग जाए कि वो कहाँ पे क्या कर रही हैं, और इसलिए स्टॉकर की तरह एनर्जीज में भी बने हुए हैं। पर जो डीएफ है वो यहाँ पर साइलेंट एनर्जीज के अंदर है और अपनी एनर्जी बिल्कुल भी डीएम को नहीं दे रही हैं। माइंड स्विंग्स है डीएम की तरफ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। नेगेटिविटी के अटैक्स भी हो रहे थे प्रीवियस कुछ दिनों के अंदर, अब तो इतने नहीं है। हैवी इल्यूजन्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं लोग, ठीक है, होपलेसनेस से बाहर आ रहे हैं। इचिंग का इशू इस टाइम पे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको स्किन में इचिंग हो, आइज़ के अंदर इचिंग होने लग जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे डिवाइन टेस्ट क्लियर करा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुई है डीएफ के अंदर। डीएफ ने यहाँ पे अपने डिवाइन टेस्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर करे और इसकी वजह से बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी भी उनको मिली है। सेक्सुअल एनर्जी जो है वो पिक हो सकती है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीएम की तरफ से, ठीक है। डीएफ को फील हो सकता है कि डीएम याद कर रहे हैं, डीएम सेक्सुअल एनर्जी भेज रहे हैं। बेबीज दिख सकते हैं, ये भी एक साइन है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। प्रेग्नेंट वुमेन दिख सकते हैं, स्नेक्स दिख सकते हैं, ऐसा आपको दिख सकता है कि बर्थ हो रहा है, यानी कि हो सकता है कोई एनिमल को आप बर्थ करते हुए देखें कि एनिमल बर्थ दे रहा है, ठीक है, कोई गाय बछड़े को पैदा कर रही है, या ऐसी कोई वीडियोस आपको दिख सकती हैं, ऐसा आपको लाइव दिख सकता है। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के सारे साइन हैं। तो एक एनर्जी का थोड़ा मिसमैच चल रहा है डीएम और डीएफ के बीच के अंदर, ठीक है, क्योंकि डीएफ जो है इस वक्त हायर एनर्जीज में, डीएफ ने इस वक्त सोल पर्पस पकड़ लिया है, डीएफ इस वक्त क्या कहते हैं डिवाइन की तरफ बढ़ गई है, डीएफ इस वक्त ज़्यादा सेल्फ लव के अंदर है। लेकिन डीएम जो है वो अभी भी लोअर एनर्जी में, डीएम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, डीएम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, डीएम कार्मिक के साथ लगे हुए हैं, डीएम सोल पर्पस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डीएम इंट्यूटिव एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मिसमैच बना हुआ है डीएफ और डीएम की एनर्जीज के अंदर, जहाँ पे डीएफ की एनर्जी ऊपर है और डीएम की नीचे है। ये जो यूनियंस है वो भी इस टाइम पे हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन डीएम्स ने भी अपने ऊपर वर्क कर लिया है, ठीक है, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पूरे हो गए हैं, यहाँ पे जो ईगो से बाहर आ गए हैं, जिनके साथ डिवाइन ने जिनको उनके लेसन्स दे दिए और उन्होंने सीख लिए हैं, वो लोग यहाँ पे मिनी यूनियंस के लिए भी आ रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं 3D के अंदर, मिलने आ सकते हैं। गेटिंग जो है आपको टच में जा पा रही है, जो फेमिनिन है, जो डिवाइन फेमिनिन है, वो अपने मैस्कुलिन साइड को के साथ टच में आ रही हैं, और जो डीएम्स है वो जिनका ईगो यहाँ पे एंड हो गया है, वो भी अपनी फेमिनिन साइड के साथ, अपने इमोशंस के साथ यहाँ पे टच के अंदर आ पा रहे हैं। तो ये सब हम देख पा रहे हैं इस टाइम के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया आपको कैट्स वगैरह दिख सकती है, डेथ वगैरह ये सब दिख सकता है आपको, ठीक है। नेचर की चीज़ें आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक है। सनफ्लावर सिग्निफिकेंट है, हो सकता है आपको सनफ्लावर मिले, या फिर आपको सनफ्लावर दिख जाए, या फिर आप कहीं पे किसी पार्क में जाओ या कहीं पे जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली हो, हरियाली के बीच में आपको रहने का मन भी करेगा इस टाइम पे, और आप जहाँ जाओगे वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हरियाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ साइंस हैं जो दिख सकते हैं, फील हो सकते हैं, आपको विटनेस करने को मिल सकते हैं। कोई नए नए टाइप की बर्ड्स दिख सकती हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। को फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन्स को, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ आ सकती हैं। इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है, लायन दिख सकता है आप लोगों को इस टाइम के ऊपर, ठीक है। हो सकता है आपको रेड फ्रूट्स खाने का बहुत मन करे, या रेड कोई भी चीज़ आपको रेड कलर अट्रैक्टिव लगेगा, जैसे पोमोग्रेनेट खाने का मन कर सकता है, ठीक है, आप लोगों का बीट रूट खाने का मन कर सकता है आप लोगों का, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, आपको ये सब अच्छी लग रही होंगी इस टाइम पे। फ्रेशनेस जो है आप कंज्यूम करने का मन करेगा इस टाइम के ऊपर। तो यही था आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड आई बी बैक विद अनदर एनर्जी अपडेट। ऑल्सो आप लोगों के लिए मैंने क्या कहते हैं चैनल सॉन्ग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है, तो बिल्कुल बिल्कुल चेकआउट कीजिएगा। मुझे हेविली कुछ सॉन्ग्स चैनलाइज हुए थे आप लोगों की तरफ, तो हो सकता है इन सॉन्ग्स में भी आपके लिए कुछ मैसेज हो आपके डीएम या डीएफ की तरफ से। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, लव एंड